डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले एक महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर किसानों का आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति में खूब बवाल मचा हुआ है। खासतौर पर किसान आंदोलन की आड़ लेकर विपक्षी दलों द्वारा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर मनोहर लाल सरकार से समर्थन वापस लेने और अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। उनके विधायकों का जगह जगह घेराव भी किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कृषि कानूनों को लेकर दुष्यंत से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है, जबकि कानून तो केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों में पास किए गए हैं। उसमें दुष्यंत का तो कोई रोल ही नहीं है। दुष्यंत चौटाला तो कह भी चुके हैं कि अगर एमएसपी पर कोई आंच आती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। फिर क्यों दुष्यंत पर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है? दरअसल इन दिनों विपक्षी दलों में जाट बिरादरी का सबसे बड़ा नेता बनने की होड़ लगी हुई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा जाटों का एक छत्र नेता बने, क्योंकि दुष्यंत के रहते ऐसा होना संभव नहीं है। दुष्यंत की जनता के बीच छवि धूमिल करने की कांग्रेस की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं। कांग्रेस के ही दूसरे नेता और राहुल गांधी के खास रणदीप सुरजेवाला भी किसान आंदोलन के जरिए जाटों का बड़ा नेता बनने का ख्वाब देख रहे हैं। दुष्यंत की इमेज डाउन करने से उनके चाचा अभय चौटाला भी पीछे नहीं रह रहे हैं। ऐसा करने में अभय चौटाला का भी एक स्वार्थ छिपा हुआ है, क्योंकि राजनीति में उनके दोनों बेटे कर्ण और अर्जुन चौटाला वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो दुष्यंत ने छोटी उम्र में हासिल कर लिया। 25 साल की उम्र में दुष्यंत पहली बार हिसार लोकसभा सीट से सांसद बने और 30 साल की उम्र में वो डिप्टी सीएम बन गए, जिसकी वजह से अभय में दुष्यंत को लेकर ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। दुष्यंत के इनेलो से अलग होने के बाद जो इनेलो का बुरा हाल हुआ है, वैसे पहले कभी भी नहीं हुआ। आज इनेलो अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। दुष्यंत के पार्टी से अलग होकर जेजेपी बनाने के बाद से इनेलो को हर जगह बुरी हार का सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी सीएम बनने के बाद दुष्यंत चौटाला उस तरीके से सरकार नहीं चला रहे हैं जैसे सत्तारूढ़ होने के बाद से इनेलो के नेता विधानसभा चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा करना भी शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान के निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के युवाओं की 75% हिस्सेदारी के वायदे को पूरा कर दिया है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे में खलबली मचना स्वाभाविक था, क्योंकि अगर दुष्यंत ऐसे ही अपने वायदों को पूरा करते रहते हैं तो दीपेंद्र प्रदेश का बड़ा नेता बनने से कहीं पीछे रह जाते हैं। ऐसे में किसान आंदोलन ने हुड्डा को बड़ा मौका दे दिया है, जिससे कि वो दुष्यंत को प्रदेश की राजनीति में हाशिए पर लाकर दीपेंद्र को बड़ा नेता बना सके। वैसे भी किसान आंदोलन में बड़ी भागीदारी पंजाब के किसानों की है और प्रदेश के किसानों का ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन आंदोलन की आड़ लेकर हुड्डा परिवार लगातार दुष्यंत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दुष्यंत आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो लगातार किसानों के साथ होने की बात भी कह रहे हैं और वो आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी कर चुके हैं। उनसी ऐसी मांग है जो इस अमेंडमेंट के तौर पे नहीं हो पा रही। अगर मेरी जिम्मेवारी लगती है कि मैं उसको ले पाऊं तो जरूर मैं भी उसके अंदर चर्चा कर सकता हूं कि टाइमली उसके ऊपर भी केंद्र निर्णय। किसान के आंदोलन की आड़ में चल रहे विपक्षी दलों के एजेंडे में तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने दुष्यंत को पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल परिवार को कलंकित करने वाला तक बता दिया। हमारे जो किसान नेता थे, एक तो चौधरी देवीलाल थे, चौधरी देवीलाल को कलंकित कर दिया दुष्यंत ने। दूसरे सर छोटूराम थे, दूसरा सर छोटूराम जी को कलंकित कर दिया उनके दोते ने। तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये हमारे जो हमारे किसान इतने बड़े नेता हुए, हम सैल्यूट करते हैं उनको। उनको भी इन्होंने जो है वो कलंकित किया है और अपनी राजनीति में मशगूल हो गए। चड़ूनी भले ही कह रहे हो कि दुष्यंत ने चौधरी देवीलाल को कलंकित करने वाला तो बता दिया, लेकिन उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है। दुष्यंत तो उचाना विधानसभा सीट से 47,000 मतों से बड़ी जीत हासिल करने के बाद विधायक बने और फिर डिप्टी सीएम बने, लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी तो लाडवा विधानसभा सीट से 1300 मत ही हासिल कर पाए। वहां की जनता ने बता दिया कि कितने बड़े नेता हैं गुरनाम सिंह चड़ूनी। अब देखना यह है कि किसान आंदोलन की आड़ में जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित तमाम विपक्षी नेता कितने कामयाब होते हैं और कैसे दुष्यंत विरोधी पार्टियों के चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।